सो हमने इन द प्रीवियस लेक्चर 1 में 9th क्लास फिज़िक्स मोशन स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में हमने जाना था वट एवर फिज़िकल क्वान्टिटीज़ दैट वी आर हैविंग इन दिस चैप्टर, उन सभी फिज़िकल क्वान्टिटीज़ को के यूनिट्स क्या हैं और उन सभी फिज़िकल क्वान्टिटीज़ के सिंबल्स क्या हैं। बेसिकली हम उनको किन चीज़ों से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है, इस चीज़ को जान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं, हमारा चैप्टर है मोशन में हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस प्रकार की है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये टर्म्स के बारे में जान लिया है कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। v कैन बी वेलोसिटी, v कैन बी स्पीड, दोनों हो सकती है, ठीक है। u हमारी इनिशियल स्पीड हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है। a हमारी एक्सेलरेशन होती है और t हमारा टाइम होता है। इसीलिए ये ज़रूरी था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि हमने इस चैप्टर की यूज़ करनी है उनको जान लें। एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, हमने जल्दी से पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पहली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी डिस्टेंस। एक काम करते हैं, नई शीट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कॉलम्स बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके सिंबल्स और उनके यूनिट्स। एक टेबल बना लेते हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी इन द फर्स्ट लेक्चर वाज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस का हमारा सिंबल था s और उसके यूनिट्स थे मीटर्स। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी वो थी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम सिंबलाइज कर रहे थे s वेक्टर या फिर x से या फिर d से, और इसके यूनिट्स भी क्या थे, मीटर्स ही। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी वो थी स्पीड, जो कि दो प्रकार की है, इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड को हम डिनोट करते हैं u से, स्मॉल u से, और यूनिट्स हैं इसके मीटर्स पर सेकंड या फिर मीटर अपॉन सेकंड। फाइनल स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट्स भी क्या हैं, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। फोर्थ टर्म जो हमने पढ़ी थी वो थी वेलोसिटी। वेलोसिटी भी दो प्रकार की है, या तो इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को भी हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को भी हम v से डिनोट करते हैं, और इनके यूनिट्स भी एज इट इज़ मीटर पर सेकंड ही होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी वह थी एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v सबस्क्रिप्ट AV, और इसके यूनिट्स भी वही थे, मीटर पर सेकंड। सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी, जिसको मैंने कहा था इस चैप्टर की जान है, समझने में काफ़ी टिपिकल है ये फिजिकल क्वांटिटी, नाम है इसका एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं a से और इसके यूनिट्स है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए। एंड लास्ट सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी वह थी टाइम। इसको हम स्मॉल t से डिनोट करते थे
और इसके यूनिट्स हैं सेकेंड्स और सिंपली एस। डिस्टेंस सिंबल एस, यूनिट मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट सिंबल एस के ऊपर एरो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इसे हम बोलते हैं वेक्टर, एस वेक्टर। वेक्टर क्या होता है या वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से भी डिनोट करते हैं और इसके यूनिट्स मीटर होते हैं। अब अगर डिस्टेंस के भी यूनिट्स मीटर हैं और डिस्प्लेसमेंट में के भी यूनिट्स मीटर हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इस चीज़ को जानेंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर का मोटिव ये नहीं है कि डिस्टेंस को एक्सप्लेन करो या डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करो। इस वीडियो लेक्चर का मोटिव है कि हम डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं और उसके यूनिट क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं और उसके यूनिट्स क्या हैं, इस चीज़ को जाना जाए। फिर इनिशियल स्पीड, जिसको यू से, इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी दोनों को यू से डिनोट किया जाता है, एंड फाइनल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी दोनों को वी से डिनोट किया जाता है, और इन सब के यूनिट्स क्या हैं, मीटर पर सेकेंड ही। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को हम वी ए वी से, पैरों में सबस्क्रिप्ट में ए वी से डिनोट करते हैं, वी ए वी, एंड इसके भी यूनिट्स मीटर पर सेकेंड ही हैं। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, इसके यूनिट्स हैं मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट्स हैं सेकेंड्स। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं इस चैप्टर में जिन्हें कि हमें जानना ज़रूरी है, उन फार्मूलाज को एक बार समझ लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज इन चैप्टर मोशन। मोशन चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इन्हें हम जान लेते हैं। The very first formula that we should be aware of is speed. स्पीड से आप फेमिलियर होंगे, गाड़ी कितनी रफ्तार पर चलती है, तेज़ चलती है, आहिस्ता चलती है, ये हम अक्सर स्पीडोमीटर पर देखते हैं। 40 किलोमीटर प्रति आवर घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का फॉर्मूला बेसिकली है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कितने टाइम में, इसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड को हम डिनोट करते थे v से, डिस्टेंस को हम डिनोट करते थे s से, टाइम को हम डिनोट करते थे t से। हमारा फार्मूला बन गया v इक्वल्स टू s अपॉन t। बात करते हैं स्पीड के, ये आ गया स्पीड का फॉर्मूला। अब बात करते हैं स्पीड के यूनिट्स की। डिस्टेंस का सिंबल था s और डिस्टेंस का माफ़ कीजिएगा, डिस्टेंस का यूनिट था मीटर्स। तो स्पीड के मीटर्स निकालने के लिए हम डिस्टेंस की जगह पुट कर देंगे उसका यूनिट, वो है मीटर, और टाइम का हम यूनिट जान लेंगे, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर्स पर सेकंड। ये स्पीड बन गया हमारा। सेकंड जो हमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा इस चैप्टर का, वो है वेलोसिटी, जो कि बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी अगेन हम v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम s वेक्टर और x और d अपॉन टाइम t। ये आ गया इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का। और इसके यूनिट्स की बात करें, ऑलरेडी बताए हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट यूनिट्स हैं मीटर और टाइम यूनिट्स हैं सेकंड, बन गया मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड वर्स। थर्ड फार्मूला की बात करते हैं हम। थर्ड फार्मूला इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। जो हमारी इनिशियल स्पीड है उसमें प्लस कर दीजिए फाइनल स्पीड को, और दोनों को प्लस करने के बाद जो सम आए उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा एवरेज स्पीड का। इनिशियल स्पीड को हम डिनोट करते हैं u से, फाइनल स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, अपॉन आ जाएगा 2, ये बन जाएगा v a v।
बात करें स्पीड में, स्पीड ऐड करेंगे मिलेगी स्पीड ही, तो स्पीड जब मिलेगी फॉर्मूला वही रहेगा, है एवरेज स्पीड ही, यूनिट रहेंगे मीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट फार्मूला जान लेते हैं, फोर्थ फार्मूला। ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें 3 मेमोराइज करनी है, वो कुछ इस तरह से हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपको टिप्स पे लर्न करना है। इन ऑर्डर टू लर्न दैम मेक श्योर आप इन्हें 5 टाइम्स अलग से लिख लें। मैं एक बार दोबारा इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपके लिए लिख रहा हूँ, मेक श्योर आप इन्हें 5 टाइम्स लिख लें। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस प्रकार है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। Here v stands for final velocity और speed, या तो final velocity होगी या final speed होगी। u stands for initial velocity और speed। a stands for acceleration and t stands for time। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए आइए अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कुछ इस प्रकार है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। Here s is distance traveled, u again is initial velocity, t again is time, a is acceleration, that's it, time again, t is time। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस प्रकार है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस। हेयर v इज फाइनल वेलोसिटी और फाइनल स्पीड, u इज इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड, a is acceleration and s is distance traveled। इन्हीं सभी फॉर्मूलाज के साथ, इन्हीं सभी सिंबल्स के साथ हमने डील करना है इस चैप्टर में। मेक श्योर ये दोनों वीडियो लेक्चर्स आप 2 टाइम्स देख लें, याद रखिए 2 टाइम्स, सो दैट ये सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़, इनके सिंबल्स और इनके यूनिट्स और ये सभी फॉर्मूलाज आपके टिप्स पर हों बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर।